आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है साल्ट यानी लवण। ये टॉपिक अपने पिछली लेक्चर्स के अंदर आ चुका है, जिससे अपन को समझने में आसानी होगी। जो साल्ट होता है किससे बना था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना था। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर लवण आया था। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो वहां से साल्ट बनता है। क्या बनता है? साल्ट, लवण। लवण बनता है और वाटर बाहर निकल जाता है रिएक्शन के दौरान। तो अब इस साल्ट की चर्चा करेंगे कि साल्ट अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक और बेसिक साल्ट। न्यूट्रल यानी उदासीन लवण, और एसिडिक अम्लीय लवण, और क्षारीय लवण। ये तीन प्रकार के लवण हो सकते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या रहेगी? अगर बेस और एसिड दोनों के मध्य जो रिएक्शन होगी उससे बन रहा है साल्ट, तो जब एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक साल्ट होगा। और अगर जब बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड वीक होगा तब जो साल्ट का निर्माण होगा वो थोड़ा सा बेसिक साल्ट होगा। अब अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है और तब रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, और तब जो साल्ट का निर्माण होगा उसके अंदर अपना न्यूट्रल साल्ट का निर्माण होगा, जैसे HCl और NaOH। पिछले लेक्चर के अंदर एग्जांपल्स के अंदर लिखाया हुआ है कि जो HCl है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को नाम है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। OH लग रहा है, इसका मतलब क्या है? बेस है, और H लग रहा है, एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस, तो इससे जो रिएक्शंस होगी उससे अपना NaCl बन जाएगा और H2O बाहर प्रोड्यूस हो जाएगा। HCl है वो दो पार्टीशन में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस। इसकी वैलेंसी +1 है H की, और Cl की जो वैलेंसी है वो है -1, यानी संयोजकता है -1। और Na की जो सोडियम है उसकी +1, और OH की जो वैलेंसी है वो है -1। तो इनको अलग कर करके देख लीजिए, H प्लस Cl माइनस और Na प्लस, एक है Na प्लस और OH माइनस। तो एक दूसरे के साथ पहले H और Cl की रिएक्शन थी, तो अब ये टूट के H और OH के साथ रिएक्शन करेगा, और ये इसके साथ, तो ये इसके साथ करेगा तो NaCl बना लेगा, और वहां पर H जब OH के साथ करेगा तो H2O प्रोड्यूस कर देगा। अब चलिए चलते हैं एसिडिक साल्ट की तरफ। अब एसिडिक साल्ट, अम्लीय जो लवण है वो कैसे प्रोड्यूस होगा कि जब अम्ल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर अम्ल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बेस को थोड़ा वीक ले, तब जो अपने पास साल्ट आएगा, लवण आएगा, वो आएगा एसिडिक साल्ट। ये HCl है, सेम स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये NaNH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इसको बोलते हैं वीक एसिड, सॉरी वीक बेस। तो ये वीक बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दोनों की रिएक्शन करवाई जाए तो उदासीनीकरण अभिक्रिया से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो ये अब की बार अपना साल्ट बनेगा, तो वो साल्ट कौन सा बनेगा? एसिडिक साल्ट। अब चलिए बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट बनाना, इसका मतलब अपन को जो एसिड लेना है वो तो लेना है वीक, और स्ट्रॉन्ग क्या लेना है? बेस लेना है। तो NaOH लिखवाया है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वीक एसिड है, वीक एसिड। यहाँ पर ये जो बना, ये क्या बनेगा? अपना साल्ट। और कौन सा साल्ट बनेगा? बेसिक साल्ट, और जल प्रोड्यूस कर देगा। यहाँ पर ये CH3COO माइनस और H प्लस के अंदर टूट जाएगा, CH3COO माइनस और H प्लस के अंदर इनकी वैलेंसी -1 और +1। और NaOH किस में टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस और OH माइनस। अब देखिए यहाँ से
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो CH3COO और Na और यहाँ से H2, ये रिएक्शन कंप्लीट होगी यहाँ पर। अब कई बार इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि न्यूट्रल साल्ट का नाम बताइए, या बेसिक साल्ट का नाम, या एसिडिक साल्ट। ऐसे आपको एक पर्टिकुलर साल्ट का नाम और रिएक्शन पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन वाटर। जो क्रिस्टलाइन वाटर है वो क्या होता है? जैसे अब पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। फिक्स नंबर ऑफ वाटर, कोई वाटर का जो फिक्स नंबर है वो किसी फॉर्मूले के साथ में अगर फिक्स नंबर ऑफ वाटर जुड़ जाए तो उसको जो अपन बोलेंगे वो बोलेंगे क्रिस्टलाइन वाटर। जैसे फिक्स नंबर ऑफ वाटर मोल्स अटैच्ड विद यूनिट फॉर्मूला ऑफ साल्ट इज नोन एज क्रिस्टलाइन वाटर। कोई भी साल्ट है, जैसे ये साल्ट है, ये इतना साल्ट है और इसके साथ अब ये वाटर जुड़ गया 24H2O, इसको बोलते हैं एलम फिट करी K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस। तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ जल जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं जिप्सम। सीमेंट वगैरह के लिए ये यूज होता है जिप्सम। तो इसके अंदर 2 जो H2O के मोल अणु जुड़े हैं, 2 जो जल के अणु जुड़े हैं, उसके कारण इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन आयन, सॉरी वाटर। अब Na2CO3 और 10H2O इसके अंदर भी जुड़ा है, तो इसका मतलब ये है क्रिस्टलाइन वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यूज ऑफ एसिड, अम्ल के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले अपन कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, राइट एग्जाम्पल। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि आपको मिनरल एसिड बताना है और ऑर्गेनिक एसिड बताना है। मिनरल एसिड को ही आप इनऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हो। तो इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड वो एसिड्स होते हैं जिनको अपन प्राप्त करते हैं किन से? नॉन लिविंग थिंग्स से, मतलब मृत जीवी कोई भी वस्तुएं हैं उनसे प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। तो H2SO4, HCl और HNO3। HNO3 नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए एसिड, अगला वाला ऑर्गेनिक एसिड, ये तो इनऑर्गेनिक हो गया। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? जो लिविंग थिंग्स से आता है, जैसे प्लांट और एनिमल। अगर इनसे कोई अपना एसिड निकल के आएगा उसको बोलेंगे अपन ऑर्गेनिक एसिड। जैसे फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक और लैक्टिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जैसे आंट से, आंट चिट्टी के डंक में आता है, तो लिविंग थिंग्स हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, व्हाट इज एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया एक अनुपात रेशियो है। तो 3 पार्ट ऑफ HCl, 3 अनुपात है HCl का और 1 अनुपात है HNO3 का, एक ऐसा अनुपात है। थर्ड क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, विच एसिड इज नोन एज किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4। क्वेश्चन नंबर 4, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री मेजर्ड ऑन कंजप्शन। तो कंजप्शन की जहां भी बात आती है, जैसे किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोई भी जितना ज्यादा कंजप्शन हो रहा है, या किसी भी कंट्री के अंदर जितने ज्यादा उद्योग धंधे खोले जा रहे हैं, उनका अगर पता लगाना है तो एक चीज का पता लगा लो कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका कितना कंजप्शन हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड का दहन कितना हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज कितना लिया जा रहा है, तो उस कंट्री के अंदर कितने उद्योग है उनका पता लगाया जा सकता है आसानी से, इंडस्ट्रियल का। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ एसिड यूज इन क्लीनिंग ऑफ वुडन एंड फर्नीचर्स। फर्नीचर्स वगैरह को साफ करने के लिए कौन से एसिड का यूज किया जाता है? तो एसिटिक एसिड। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चंस थे।